अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है पीएन जंक्शन। हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जो कि है पीएन जंक्शन, या जिसको हम पीएन जंक्शन डायोड का भी नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड बनता कैसे है। तो इसके लिए हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई एक सेमीकंडक्टर है और उसमें हम ले सकते हैं या तो सिलिकॉन को या फिर जर्मेनियम को। सिलिकॉन या जर्मेनियम, इनमें से किसी एक सेमीकंडक्टर को हम यूज़ करेंगे और उसकी डोपिंग करेंगे। डोपिंग मीन एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़। किसी भी एक मटेरियल की जब हम डोपिंग करते हैं तो हम कहते हैं हमने उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर दिया है। तो जब फॉर एग्जांपल हमारे पास है सिलिकॉन और जर्मेनियम, जब हम इनकी डोपिंग करेंगे तो रिजल्ट में क्या होगा। रिजल्ट में हम इस तरह से इसको कंसिडर करेंगे कि हमने डोपिंग तो की, लेकिन डोपिंग किस तरह से, कौन सी इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक मटेरियल है सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। हमने एक साइड से डोपिंग कर दी है किसी भी एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की, और सेकंड साइड से जो दूसरी वाली साइड है वहां से हमने इम्प्योरिटीज ऐड कर दी हैं पेंटावेलेंट की। ट्राइवेलेंट मीन कोई भी थर्ड ग्रुप का एलिमेंट या थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटीज यहाँ पे ऐड होंगी। पेंटावेलेंट मतलब कोई भी पांचवें ग्रुप की हो सकती हैं। फिर ये सेमीकंडक्टर किसका हुआ, ये सेमीकंडक्टर एक्चुअली चौथे ग्रुप में से है जिसमें हम मेजरली सिलिकॉन या जर्मेनियम को कंसिडर करते हैं। तो जब हम इम्प्योरिटीज़ को ऐड करेंगे, एक साइड से ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड होंगी, दूसरी साइड से पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड होंगी, तो रिजल्ट में ये जो न्यू एलिमेंट ये जो न्यू हमारे पास मटेरियल बनेगा या न्यू सेमीकंडक्टर मटेरियल बनेगा, आप इसको नाम देते हो पी एन जंक्शन का। अब क्वेश्चन ये है कि पी एन का नाम हमने इसको क्यों दिया। हमने यहाँ पे जिक्र किया है ट्राइवेलेंट का और दूसरी तरफ हमने जिक्र किया है पेंटावेलेंट का। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज की एडिशन को आप नाम देते हो पी टाइप का, यानी कि ये जो रीजन है, और अगर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये रीजन जहाँ पे हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड किया, इसको आप नाम देते हो पी टाइप साइड का, और दूसरी साइड जहाँ से हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, आप उसको नाम देते हो एन टाइप साइड का। तो P और N के मिलने से या उनके जंक्शन से जो नया हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल बना है, आप इस सेमीकंडक्टर मटेरियल को नाम दे सकते हो PN जंक्शन या फिर PN जंक्शन डायोड। ओके, अब हमने डिस्कस करना है कि ये P टाइप और N टाइप क्या क्या प्रॉपर्टीज रखते हैं। ये जो P टाइप मटेरियल है ये एक्चुअली अपने साथ लेके चलता है होल्स को। होल्स एक्चुअली बिहेव करेंगे एज अ चार्ज कैरियर के तौर पे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एन टाइप। हमने एन टाइप की प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करना है। तो एन टाइप एक ऐसा आप कहोगे कि एन टाइप जो उसकी साइड है वो अपने साथ लेके चलता है इलेक्ट्रॉन्स को। अब इलेक्ट्रॉन्स मीन कि वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को कैरी करेगा। होल एक्चुअली हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं एक वैकेंसी ही होती है, बट ये वैकेंसी एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है कि ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही है। और इलेक्ट्रॉन मीन चार्ज कैरियर्स, कौन से वाले, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। ठीक है, इट मीन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन भी होगी। यहाँ पे इसके ऊपर, इस होल के ऊपर चार्ज है, इस वैकेंसी पे पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरे वाले के ऊपर जिसको मैंने यहाँ पे डार्क सा करके रिप्रेजेंट किया है, ये एक्चुअली नेगेटिव चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों के दरमियान अट्रैक्शन भी है, पॉजिटिव है एक साइड पे, दूसरी तरफ क्या है, नेगेटिव है। तो इट मीन उन दोनों के दरमियान में क्या हो जाएगी, एक स्पेसिफिक अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट होगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये होल इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन होल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जब ये आपस में मिलेंगे, आप कहोगे कि ये जो हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक रीजन कंसिडर किया जिसकी एक साइड पे सारे होल्स हैं, दूसरी तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे होल्स मौजूद हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे पी टाइप के यहाँ पे रीजन, इस रीजन पे आ जाएंगे, यानी उस पॉजिटिव की वैकेंसी को फिल कर देंगे, और यहाँ पे जितने पॉजिटिव होंगे वो यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव,
ये इस तरह से मिलते हुए आप कहोगे कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक रीजन बन गया है। और पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलता है तो हम कहते हैं वो एक न्यूट्रल पार्टिकल बनता है, या एक यहाँ पे अगर हम इस रीजन को नाम दें हम कहेंगे ये एक न्यूट्रल रीजन बन चुका है। क्यों न्यूट्रल रीजन बन चुका है? क्योंकि यहाँ पे सारे पॉजिटिव जितने एक लाइन में पॉजिटिव थे वो अपने साथ जितने वहाँ पे नेगेटिव थे उनके साथ कंबाइन हो गए हैं। कंबाइन होने के बाद एक न्यूट्रल रीजन इन्होंने बना दिया है। अब ये न्यूट्रल रीजन क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिप्लीशन रीजन। क्या कहलाता है? डिप्लीशन रीजन। यानी एक ऐसा न्यूट्रल रीजन जो उस वक्त बनता है जब हम एक साइड से ट्राइवेलेंट और दूसरी साइड से पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, होल्स भी मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जिस रीजन में मिल जाते हैं, न्यूट्रल रीजन बनाते हैं, दैट न्यूट्रल रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इट इज एक्चुअली अ न्यूट्रल रीजन। ये एक हमारे पास क्या है? एक न्यूट्रल रीजन बन गया है, जिसको हमने क्या नाम दिया? एक डिप्लीशन रीजन का। नेक्स्ट देखें जी, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया होल की प्रॉपर्टी को भी, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को भी। होल का मतलब ये है कि वैकेंसी है और वैकेंसी के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, यानी वो वैकेंट है और वैकेंट आप क्या रिप्रेजेंट करते हो? पॉजिटिव को। और दूसरी चीज़ क्या है? हमारे पास चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि अपने साथ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को कैरी करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सारे के सारे पॉजिटिव होंगे इस रीजन में और क्या सारे के सारे नेगेटिव होंगे? तो हम ये कहते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे 100% वैकेंसी नहीं होगी, बल्कि कुछ हद तक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी मौजूद होंगे। तो इट मीन इस एक रीजन के अंदर दो तरह के चार्ज कैरियर्स हैं। एक है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और दूसरा है हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। क्लियर? नेक्स्ट देखें जी, अब मेजॉरिटी मतलब अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे 100% चार्जेस, 100 चार्जेस मौजूद हैं तो 100 मीन्स 90 होंगे मेजॉरिटी के तौर पे और 10% या 10 जो चार्जेस हैं वो माइनॉरिटी के हैं। इट मीन मेजॉरिटी में 90 में जो है वो पॉजिटिव चार्जेस हैं और 10 जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। और दूसरी तरफ देखें जहाँ पे हम कह रहे हैं होल्स इलेक्ट्रॉन एज अ चार्ज कैरियर बिहेव करेगा, उसमें भी यही प्रॉपर्टी है, यानी उसमें भी 100% इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, बल्कि क्या है? 90% मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। एंड 10% क्या होंगे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो अभी हमने देखा कि पीएन जंक्शन डायोड किस तरह से बनता है और पीएन जंक्शन बनने के बाद उनके दरमियान में ये जो डिप्लीशन रीजन बनता है ये किस तरह से क्रिएट होता है। अब ये डिप्लीशन रीजन क्या है? ये एक न्यूट्रल रीजन है। ये एक क्या है? न्यूट्रल रीजन है। अब ये न्यूट्रल रीजन क्या करेगा? ये एज अ बैरियर के तौर पे काम करेगा। बैरियर मतलब ये स्टॉप कर देगा मजीद इलेक्ट्रॉन होल के फ्लो को, चार्ज कैरियर्स के फ्लो को रोकेगा। स्टॉप द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, ये काम है जी डिप्लीशन रीजन का। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? न्यूट्रल रीजन बनने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन मूव करके आ रहे थे पी साइड पे और पी साइड से होल मूव करके जा रहे थे किस साइड पे? एन साइड पे। और मजीद डिप्लीशन रीजन बनने के बाद अब वो फ्लो रुक चुका है। अब ये जो रीजन बनता है ये एक बैरियर बनता है। ये बैरियर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन होल पेयर को रोकने की कोशिश करेगा या आप कहोगे कि आयंस को एक्सपोज करेगा। उन आयंस के एक्सपोज करने के बाद आप कहोगे कि यहाँ पे ये जो बैरियर क्रिएट हुआ है ये बैरियर एक्चुअली दूसरे लफ्जों में हम इसको पोटेंशियल बैरियर का नाम देते हैं। पोटेंशियल बैरियर। अब इस बात का क्या मतलब है? हम कहते हैं कि वो
आयंस को एक्सपोज करेगा दोनों साइड से, एन साइड से भी और पी साइड से भी एक्सपोज करेगा, और वहाँ पे एक स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस आप क्या कहते हो, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कहते हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है ये एक्चुअली पोटेंशियल बैरियर ही होता है। अब इस बात को हम समझेंगे कि किस तरह से ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ और किस तरह से हम इसको बैरियर के तौर पे नाम देते हैं। हम कहते हैं हमारे पास सिलिकॉन भी हो सकता है, ये हमने स्टार्ट में डिस्कस किया। हमारे पास ये जर्मेनियम भी हो सकता है जो हमने जिसकी डोपिंग की है, जो भी हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसकी हमने डोपिंग की, इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया। अब अगर फॉर एग्जांपल ये ही मटेरियल जो हमने कंसिडर किया ये एक सिलिकॉन है, तो बैरियर आप कहोगे कि सिलिकॉन के लिए भी बैरियर क्रिएट हुआ, जर्मेनियम के लिए भी बैरियर क्रिएट हुआ। तो आप कहते हो कि सिलिकॉन की जब हम डोपिंग करेंगे एन साइड पी साइड यानी पी एन जंक्शन डायोड हमने बनाया बाय यूजिंग सिलिकॉन मटेरियल, उसके लिए 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट होता है। इट मीन जब आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे, बैटरी के साथ कनेक्ट करने के दौरान 0.7 वोल्ट से कम अगर होगा तो मजीद कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही वो वैल्यू से ग्रेटर होगी तो रिजल्ट में क्या होगा, मजीद इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लग जाएंगे। अब ये बैरियर के तौर पे काम करे, इस लिमिट को क्रॉस करेगा तो फ्लो पॉसिबल है। इसी तरह जर्मेनियम के लिए क्या होता है 0.3 वोल्ट, तो जब ये 0.3 से ग्रेटर होगा ऑटोमेटिकली उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया, पीएन जंक्शन को मैंने इसको सेपरेट डेफिनेशंस की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ से आप चेकआउट कर लो। पीएन जंक्शन को भी हमने डिस्कस किया किस तरह से इम्प्योरिटीज़ के ऐड करने से जंक्शन बनता है, पी टाइप की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एन टाइप की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, पी और एन के बनने से डिप्लेशन रीजन कैसे क्रिएट होता है कि जब हम उनकी डोपिंग करते हैं तो जो न्यूट्रल रीजन बनता है उस न्यूट्रल को ही डिप्लेशन रीजन का नाम देते हैं। एंड द लास्ट वन इज पोटेंशियल बैरियर, यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ वही बैरियर के तौर पे काम करेगा, और ये सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। थैंक यू सो मच।